अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट ब्लाउज की फुल कटिंग करने के लिए सीखेंगे ये वीडियो में। और डीप नेक वाला ब्लाउज है, इसको किस तरह से हम कटिंग करेंगे ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए, वो पूरा मैं एक एक करके मेजरमेंट के साथ किस तरह से कटिंग करते हैं वो आज पूरा सीखेंगे ये वीडियो में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैं आज ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूं आप बिल्कुल वीडियो में फुल वीडियो में बने रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वाकई में कटिंग का इंटरेस्ट है, कटिंग सीखना चाहते हो 100% ये ब्लाउज में मैं फुल आपको बताएंगे कि शोल्डर के बारे में, कि शोल्डर किस तरह से कटिंग करना है ताकि शोल्डर नहीं गिरना चाहिए, और क्या कितना डीप रखे है तो कितना शोल्डर रखना चाहिए, डीप के हिसाब से कितना शोल्डर रखना चाहिए, वो मैं पूरा बताने वाला हूं। आप फुल वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट फर्स्ट हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ है ये 14 इंच, लेकिन इसको हमारे को 14.5 इंच लेंथ करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर ने लिख दिए 14.5 इंच। ठीक है, उसके बाद फिर ये ब्रॉड करने का भी बता दिया है कि यहाँ से हमारे को थोड़ा ब्रॉड में होना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ब्रॉड वाला ब्लाउज किस तरह से कटिंग करना है और कैसा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेंथ 14.5 है। उसके बाद अपर चेस्ट है 36 इंची, मतलब कि 9 इंच। ठीक है, 9 इंची एक सिंगल में आ रहा है, तो ये चौथाई भाग 36 इंच आना चाहिए। 14.5 इंची पे ये मार्किंग लगा चुका हूं, और ये मार्किंग जो हम लगाएंगे मिनिमम 6 इंची पे लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा मार्किंग पहले आप स्ट्रेट कर लीजिए। ये 3 मार्किंग को फर्स्ट आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगा लेते हैं। मार्किंग लगाने के बाद मैं आपको एक एक मेजरमेंट के साथ बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिए। तो अपर चेस्ट है 36 इंची, तो यहाँ से हम 36 का चौथाई भाग 9 इंची आ रहा है, तो 9 इंची पे मार्किंग लगा दिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है और कैसा करना, ये मार्किंग आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ आज डीप नेक वाला ब्लाउज में। ठीक है, तो वेस्ट कितना है, अगर आप चाहे तो ऐसा हुक से डाल के भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो बिल्कुल ओपन करके भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये 31 इंची है, ऐसा मेजरमेंट करे तो भी मालूम हो गया ये 31 है। तो 31 का चौथाई भाग 7.25 इंच आ रहा है, 7.25 इंची पे कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली ये साइज में तो हम यहाँ पे 5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, और ये डीप है। अब यहाँ पे डीप देख लेते हैं, डीप कितना है वो भी कुछ इस तरह से मेजरमेंट आप कीजिए। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया रहता। ये है 10 इंची, लेकिन इसको हम 10.5 इंची डीप करेंगे। तो 10.5 इंची डीप कुछ इस तरह से यहाँ पे हम एक निशान लगा देता हूँ। अब यहाँ पे कितना गैप हो रहा है, 4 इंची। तो एक बार हम इसको भी मेजरमेंट कर लेते हैं कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए 3.5 इंची, तो ये हमारा ज्यादा है, तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे मार्किंग लगा चुके हैं। अब यहाँ पे हम 5 इंची लगाए, तो यहाँ पे अब हमारे को 5.5 या तो 5.25, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा मार्किंग को कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं, यहां से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से डॉट्स के लिए हम टक्स के लिए निशान लगा दिए। ये पूरा निशान हो जाने के बाद अब डीप तो हमारा 10.5 से मतलब ज्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ से कुछ इस तरह से पहले हम मार्किंग लगा लेता हूँ। आपको मैं इसमें शोल्डर के बारे में क्लियर करने वाला हूँ, आप फुल वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये हम 5 इंची पे लगा दिया हूं। अब यहाँ से हमारा 11 इंची डीप आ गया, और यहाँ से मेजरमेंट हम कर रहा हूं तो कितना है 2.5 इंची, और यहाँ पे 3.5 इंची। इसको आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो क्योंकि ब्रॉड में है। तो अभी हम मेजरमेंट पहले हम शेप लगा लेता हूं, उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे किस तरह से ये मार्किंग लगाना है। अब एक बार ये फर्स्ट आर्मोल हाला कुछ ये इस तरह से शेप लगा लेता हूँ आर्मोल के लिए। ये शेप रेडी होने के बाद हम मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना है, ये 8.5 इंची आ रहा है, मतलब 17 इंची आर्मोल है। तो यहाँ पे कितना है वो भी हम चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे भी करेक्ट 17 इंची है, तो यहाँ भी 17 इंची करेक्ट आया। अब देखिए ये जो मार्किंग हमारे को ये लगा चुके हैं कस्टमर यहाँ पे, तो इसको यहाँ कितना चाहिए और कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 6 इंची है और यहाँ से 5.5 आ रहा है, तो यहाँ कितना है वो भी देख लेते हैं। ये थोड़ा कम है, इसको मैं थोड़ा सा और, क्योंकि ये ब्रॉड में है तो थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए अब यहाँ से भी हम शेप कुछ इस तरह से
एग्जैक्ट लगा लेते हैं। चलिए ये सेव हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन अभी इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। अब यहां से हम कुछ इस तरह से फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। लेकिन अब चलिए और एक इसमें हम समझाने वाला हूं, शोल्डर अगर गिरते हैं और ये हमारे को कितना कहां पे रखना है, ये आइडिया आपको, अगर ये वीडियो आप फुल देख लिए तो 100% ये आइडिया आपको बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को डीप है, अगर यहां से डीप है, फर्स्ट अपन डीप के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर जैसा कि ये डीप है 7.5 इंची, किसी का रहता 8.5 इंची, किसी का रहता 9.5 इंची और किसी का 10 इंची। ठीक है, ये आपको हम जो ये पूरा निशान लगाया हूं, ये आप बिल्कुल गौर से देखिए, ये हमारा कितना निशान हो गया, आप ये बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएंगे। अब ये 8 इंची जिसका, ये 7.5 इंची जिसका डीप है, तो यहां पे हम उसको कितना रखेंगे, मिनिमम यहां पे रखेंगे 6 इंची। कितना, 6 इंची। और यहाँ पे अगर आपको शोल्डर बोला है कि 2.5 इंची ही चाहिए या तो कम चाहिए, तो आप यहाँ पे उतना ही रखिए मिनिमम। अगर यहाँ 7.5 है तो यहाँ पे हम 6 इंची पे मार्किंग लगाए। अगर ये 8 इंची 8.5 इंची वाला है तो इसको आप यहाँ पे 6.25 इंची पे लगाइए। कितना, 6.25 इंची। देखिए यहाँ हमारा 1 इंची डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.5 इंची से भी कम हो रहा है। अब ये 8.5 इंची वाला को हम यहाँ पे 6.25, 5.5 से ज्यादा रख दिए। अब ये 9.5 इंची वाला को आप यहाँ पे 5.25 रख सकते हैं। ठीक है, 5.25 इंची से थोड़ा बढ़ के 9.5 इंची वाला डिप को। ठीक है, और 10.5 इंची वाला डिप को बस 5 इंची पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब ये हम पूरा निशान आपको क्लियर कर देता हूं। और ये शोल्डर भी आप यहां से फर्स्ट हम शोल्डर रखने के लिए बोले और यहां से आपको सेटिंग करना है जितना आपको बोले। जैसा कि यहाँ पे हम रखे तो यहाँ पे 2.5 इंची पे चाहिए, यहाँ पे हम रखे तो यहाँ पे भी अगर 3 इंची बोले तो 3 इंची रखिए। क्योंकि ये अगर आप समझ लिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे, मैं जैसा बता रहा हूं कंपलसरी आपको समझ में आएंगे। तो आपको कभी भी देखिए, अब हम ये वाला मार्किंग जो है यहां से हम 2.5 इंची यहाँ पे निशान लगाए, ये हमारा 8 इंची वाला है, तो 8 इंची आपको कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ऐसा निशान लगाओगे, यहां से हमारा ये 8 इंची वाला हुआ, ये 8 इंची वाला हुआ। ठीक है, 8 इंची वाला। अब ये हमारा 8.5 इंची वाला, ये 7 इंची वाला ये हुआ। अब हम यहाँ पे 8.5 इंची वाला का बता रहा हूं, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 5.5 से ज्यादा थोड़ा, ठीक है, उसको भी यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब ये पूरा जो है आपको ये देखना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ये 7.5 इंची वाला का हुआ, उसके बाद फिर यहां से हम इसके बारे में यहां से भी कुछ इस तरह से ये हमारा 8.5 इंची वाला हुआ। उसके बाद यहां से भी हम कुछ इस तरह से ये हमारा 9.5 इंची वाला हुआ और ये वाला 10.5 इंची वाला हुआ। उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में और इसके बारे में फुल डिटेल मालूम हो गया। चलिए अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। ठीक है, और अगर 11 इंची डीप है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा लेना है। वो कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले अभी इसको कटिंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से अपन यहाँ पे कटिंग कर लिए। देखिए अब हम इसको भी कटिंग कर लेता हूं पहले, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो गया। ठीक है, अब यहां से भी हम ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब इसको हमें साइड कर दे रहा हूं, तो देखो यहाँ पे कैसा हमारा इतना निकल जा रहा है, इतना थोड़ा सा 0.5 इंची से भी कम। तो अपने को यहाँ पे कटिंग कर लेना है कुछ इसी तरह से। ये हमारा करेक्ट कटिंग हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे शेप दिख रहा है इस तरह से, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए अब फ्रंट से भी शोल्डर रखने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। बाइक जिस तरह से रखे कंपलसरी फ्रंट ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाता है, अगर आप सही से ये मार्किंग करोगे तो। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह से क्रॉस में आपको मेन पीस को हम बिल्कुल एग्जैक्ट रखे, लेकिन इसको मैं क्रॉस रख रहा हूं, बैक वाला पल्ला को क्रॉस बैठा रहा हूं। तो क्रॉस बैठाएंगे तो कंपलसरी ये हमारा क्रॉस में ही सेटिंग हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से फर्स्ट आपको इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ भी कुछ इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है और यहाँ पे कुछ इतना पे निशान लगा के यहाँ से 3.5 इंची या तो 3 इंची, चलिए हम यहाँ पे 3.25 पे निशान लगा देता हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको सेब लगा लेना है। अगर आप चाहे तो इधर हम 3 इंची 3.25 इंची रखें, इधर आप अगर ये मार्किंग से 1.5 इंची, अगर नीचे से है तो 2 इंची पे, ठीक है। कंपलसरी इतना ही लगाना है आपको मार्किंग। अब यहाँ पे चेस्ट 1.25 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है और 1.25 इंची पे यहाँ भी मार्किंग लगा लेना है। ये हमारा 3 मार्किंग रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा मैं व्हील मार्क से निशान अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। ये हमारा 3 हो गया और इसको भी यहाँ से हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए, व्हील मार्क लगा लिए, तो अब इसमें हमारा क्लियर हो जाता। अब ये बेल्ट देखते हैं ये हमारा कितना है और कितना रखना चाहिए। तो यहाँ से कुछ इस तरह से 8.5 इंची करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंची रेडी आ रहा है ये मार्किंग के पास। इसको उठा के 3.5 इंची यहाँ पे रख के 8.5 इंची आ रहा था, 8.5 इंची पे ये मार्किंग लगा देना है। आधा इंची यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब हम पहले कटिंग कर लेता हूँ कुछ यहाँ से। ये कटिंग कर दिया हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि ये सीधा करने के बाद ही मालूम होता कितना है रेडी। अब ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग हुआ। एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब ये यहाँ पे जो निशान लगाएंगे यहाँ से मिनिमम 3 इंची पे आपको लगा लेना है और ये लगाने के बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दो। ये हमारा मार्किंग बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। देखिए ये हमारा मार्किंग रेडी हुआ। अब हम फ्रंट डीप के लिए किस तरह से और शोल्डर के बारे में जो आपको बता रहा हूँ किस तरह से शोल्डर कटिंग करना है ताकि गिरने का चांस नहीं रहता, तो आपको ये देखना जरूरी है। डीप है 7.5 इंची, एक बार मेजरमेंट भी कर लेता हूँ 7.5 इंची है या ज्यादा है। तो यहाँ से आपको तो डीप है 7.25 इंची, थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ और ये मार्किंग लगाने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग कर लिए और यहाँ से भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। ये पूरा मार्किंग होने के बाद ये हम सेब भी कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा लेते हैं। ये सेब लगा लेने के बाद अब अपने को शोल्डर के बारे में जो मैं बोलता हूं आपको किस तरह से कटिंग करना है, तो आप ये ट्रिक ये आइडिया आजमा के देखिए। 100% कम का है ये आइडिया, ठीक है। बिल्कुल कम का ये आइडिया है और कम में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला बैक पल्ला है, क्योंकि 5-6 मेंबर्स का 5-6 ऑडियंस का कमेंट भी आया है कि आप यहाँ पे क्या बताते हो और कैसे करते हैं, ताकि शोल्डर के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होता। तो ये मैं कुछ इस तरह से देखिए, ये बैक वाला पल्ला है, बैक वाला पल्ला को अपनी साइड थोड़ा सा ला लेना है और ये फ्रंट वाला पल्ला को कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला कटिंग कर दिए। अब यहाँ पे एक निशान और लगा दिए। ये निशान लगाने के बाद अब ये हमारा कुछ यहाँ से हम मार्किंग, पहले वाला मार्किंग हमारा ये है, लेकिन अब ये मार्किंग रेडी हुआ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा सेब अगर आउट है तो सेब लगा लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद देखिए ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करके निकाल दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। बैक का काम हमारा खत्म हुआ, साइड कर दिए। अब हम फ्रंट को कुछ इस तरह से एक एक करके कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक फ्रंट कुछ इस तरह से कटिंग होता। अब हम इस पे टक से जो लगाएंगे कुछ ऐसा, यहाँ से बिल्कुल आप इस तरह से कटिंग कर देते। यहाँ पे मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेते हैं। अब ये दोनों निशान पे व्हील मार्क लगाएंगे और इसमें आप ये देखिए कि हम हाला कैसे झाड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हाला झाड़ोगे अगर अच्छी तरह से तो करेक्ट फिटिंग और करेक्ट बैठता बॉडी में, ठीक है। आर्मोल के पास अगर इस तरह से आप हाला झाड़ोगे तो फिटिंग बिल्कुल करेक्ट रहता, ठीक है। इसलिए यहाँ से कुछ इसी तरह से थोड़ा सा हाला झाड़ना है, ज्यादा नहीं। अगर आप हमारे वीडियो और हमारे कटिंग देखते हो
कंपलसरी अगर हमारे कटिंग को आप फोकस कर लिए, 100% बोल रहा हूँ, फुल ब्लाउज की कटिंग और बिल्कुल फिनिशिंग में और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज कटिंग आप सीख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हर वीडियो पे ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएंगे, ठीक है। चलो अब ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, ये हमारा बैक फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब हम बाजू कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। फर्स्ट आपको यहाँ पे ऐसा रख लेना है, एक फोल्ड मैंने कर दिया ऐसा। उसके बाद फिर ये हमारा आस्तीन का लेंथ कितना है वो देख लेता हूं। आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची। आस्तीन लेंथ है 10.5 इंची, ठीक है। अब यहां से हम यही साइज में 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेते हैं। उसके बाद ये सीधा कर लेता हूँ निशान, उसके बाद ये सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के ऐसा हम चेक करें तो करेक्ट हमारा 17 इंची आ रहा है। अब लूजिंग कितना है वो देख लेते हैं। लूजिंग है 10 इंची, तो 10 इंची पे आपको यहाँ पे 5 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से शेप के लिए कुछ इस तरह से आपको ये शेप डाल देना है। ये शेप हो जाने के बाद अब हम आर्मोल के लिए शेप कुछ इस तरह से लगाएंगे और करेक्ट आप इसी तरह से शेप लगाइए। किसी भी ब्लाउज में आपका हाला मतलब आर्मोल के पास झोल आने का चांस नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। फर्स्ट कुछ हाला आपको कुछ इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा शेप लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से अगर आप शेप लगाओगे और ये कितना देखिए 1.25 इंची पे आप कुछ इस तरह से शेप लगा के यहाँ से आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर देना है। इससे होता क्या है कि ये हमारा फ्रंट साइड हुआ, ये हमारा फ्रंट साइड हुआ, तो फ्रंट में बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आता और झोल आने का तो जरा भी चांस नहीं है अगर इस तरह से आप बाजू कटिंग करते हो तो, ठीक है। चलिए बाजू भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे और बेल्ट की कटिंग बिल्कुल देखना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें जो बताने वाला हूं आपको करेक्ट और परफेक्ट बेल्ट कटिंग बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहां से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूं और ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे वो देखिए, 3 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है, 3 इंची पे यहाँ पे भी लगाना है। चलिए दो साइड लगा के कुछ इस तरह से हम सीधा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ से 1 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ पे तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से, 3, 3.25, 3.5, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जो शेप लगाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए मैं 3 इंची पे ये मार्किंग लगाए लेकिन ये कम हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी तरह से शेप लगाइए। आज ये बेल्ट में झोल आने का जर्रा भी टेंशन नहीं रहता और झोल आता भी नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप कंपलसरी बेल्ट की कटिंग कीजिए, कभी नहीं झोल आने का यहाँ पे चांस नहीं रहता। झोल बोले तो क्या चीज, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो बार बार मतलब प्लेट जैसा बन जाता, पहनने के बाद 1-2 बार पहनते पहनते यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फोल्डिंग हो जाता, ठीक है। तो ऐसा फोल्डिंग आने का बिल्कुल चांस नहीं रहता, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से किस तरह से। देखिए ऐसा आपको शेप लगाना है, कुछ इस तरह से मैंने शेप लगाए। अब इसको हम यहाँ से कुछ ऐसा कटिंग कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा बेल्ट की कटिंग कुछ इसी तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, ठीक है। ऐसा अगर आप कटिंग करोगे किस तरह से लुक आता मालूम, आप एक बार गौर कीजिए। फर्स्ट हम ये बता देता हूँ, ये जो हम कटिंग करें ये हमारा सीधा नहीं है, क्रॉस में है। क्रॉस में कैसा है, यहाँ से कितना आ रहा है 10.5 इंची से थोड़ा कम, और यहाँ पे कितना आ रहा है 11.5 इंची से थोड़ा कम, तो आधा इंची आपको कुछ इसी तरह से क्रॉस में कटिंग करना है, ठीक है। और अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो फिनिशिंग कैसा आता मालूम, कुछ ऐसा आता, जो कि आपका यहाँ पे जो ब्लाउज पहनते पहनते ऐसा फोल्डिंग आ जाता ना, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो ये फोल्डिंग कभी नहीं आएगा। ये भी मेरा ही कटिंग है और मेरा भी ये स्टिचिंग करा हुआ है, इसमें जर्रा भी फोल्ड होने का चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का कटिंग ये बिल्कुल आपको समझ में आ गए। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग है, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छा सा कटिंग लेके।